ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 10/6/2025। रिवाइज डेट है 25/2/1968। रूहानी बच्चे, अभी तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अभी कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र। रात दिन का फर्क है। ओम नमः शिवाय। सुप्रीम टीचर बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं कि परम पिता परमात्मा पिता भी है तो टीचर भी है। ऐसा पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कोई एक का नहीं है, बाबा तो सभी का है ना। सभी को पढ़ा रहे हैं। एक पढ़ाई है स्थूल, दूसरी है गुप्त। मन मना भव मध्य जी भव। उनका अर्थ समझाते हैं। मुझे याद करो और वर्षे को भी याद करो। बच्चे तो अभी समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, यह कब भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना। बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। यह पारलौकिक टीचर पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी पारलौकिक मूल वतन के वासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं मैं शांति धाम का निवासी हूँ, तुम भी वहाँ के निवासी हो। हम दोनों एक ही धाम के निवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, हम भी परम आत्मा हैं। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो। पाठ बजाते बजाते तुम पतित बन गए हो। यह सारा बेहद का मांडवा है जिसमें यह खेल होता है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितने बड़े बेहद की बत्तियां हैं। यह है ही बेहद की बात। बाप कहते हैं हम तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। यह पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसे और कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता है। अहमदाबाद में एक साधु कहता था, परंतु उसकी ठगी पकड़ी गई। इस समय तो ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत हैं। इसका तो कोई वेश है नहीं। मनुष्य कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, तो आजकल कितने कृष्ण बन पड़े हैं। अभी इतने कृष्ण तो होते नहीं। यहाँ तो शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई को सुनाओ। बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता क्योंकि उनको तो ससुर घर जाना पड़ता है। यहाँ तो सभी है ही आत्माएं, अशरीरी ही होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, यह अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान सागर बनती है ना। आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं हैं। अभी तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अभी कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्यों का चित्र। रात दिन का फर्क है।
वह गुरु का फोटो पहन लेती है। पति लोग को अच्छा नहीं लगता कि दूसरे का फोटो पहनते हैं। हाँ, शिव बाबा का पहनेंगे तो वह सबको ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वह तो परमपिता परमात्मा है ना, उनका चित्र तो होना चाहिए। यह है गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्रमाला के मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की भी माला है। ऊपर में सीजरा तो है ना, वह होते हैं हद के सीजरे। यह है बेहद की बात। जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी की माला है। आत्मा कितनी छोटी से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसी ऐसी बिंदी देते जाओ, अनगिनत हो जाएंगी। गिनती करते करते ही तुम थक जाएंगे। बुद्धि में यह ठहर सकता है, बरोबर यह आत्माओं का झाड़ कितना छोटा होगा। ब्रह्म की बहुत थोड़ी जगह में रहते हैं, वह फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। तो फिर यहाँ कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ तो एरोप्लेन आदि की दरकार ही नहीं है। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। तो फिर यहाँ कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ तो एरोप्लेन आदि की दरकार ही नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। यह सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम आदि देव कहते हैं। मेल है तो फीमेल भी जरूर है। यह तुम्हारा है ही प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं है। एक हाथ से क्या होगा, दोनों चाहिए ना। दो है तो दोनों आपस में रेस करते हैं। दूसरा साथ नहीं देता तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर थोड़ी ही जाना चाहिए। यह तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, फिर होता है अपवित्र। अभी तो है ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया। कहते भी हैं परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। बरोबर पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाद में यह निवृत्ति मार्ग वाले हठयोगी हठयोग आदि सिखलाते हैं। उनसे कोई की गति सदगति नहीं होती, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है यह झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे ऐड होते जाते हैं। ऐसा झाड़ कोई निकाल न सके। कोई की बुद्धि में रचना की आदि मध्य अंत का नॉलेज है नहीं। इसलिए बाबा ने यह कहा था, यह भी लिखो हमने रचता और रचना, रचता द्वारा रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज पाया है। हम समझा सकते हैं, वह ना तो रचता और न रचना को ही जानते हैं। अगर परंपरा यह ज्ञान चला आता तो बतावे ना, सिवाय तुम बच्चों के और कोई बता ना सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का है ही उत्तम ऊंचे ते ऊंच धर्म। चित्र भी जरूर लिखना पड़े, चित्र बिगर इसकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े होने चाहिए। विराट धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है यह भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम सो आत्मा परमात्मा सो आत्मा। अभी बाप ने उनका भी अर्थ समझाया है। इस समय हम सभी ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह सब तुम ही समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, ओम का अर्थ, हम सो का अर्थ। ओम माना हम आत्मा है फर्स्ट, फिर यह शरीर, आत्मा विनाशी शरीर विनाशी।
हम यह शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। हम आत्मा ने यह फलाना नाम डाला, हम आत्मा फलाना पाठ बजा रहे हैं, हम आत्मा यह करते हैं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके भेंट में फिर है अज्ञान का सागर। भक्ति मार्ग के गुरु लोग घोर अंधियारा हो जाता है। फिर जब बाप आते हैं तो घोर सोजरा हो जाता है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। अज्ञान भक्ति मार्ग को कहा जाता है। यह भी कोई समझते नहीं है, क्योंकि ज्ञान का पता ही नहीं है। ज्ञान कहा ही जाता है रचता और रचना को जानना, तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने रचना रची है। बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है। हमको बुलाते ही हैं, हे पतित पावन, तो सभी पतित है ना, यह सृष्टि ही पतित है। मुझे बुलाते भी हैं पतित सृष्टि में कि आकर पावन बनाओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहे जबकि प्रलय हो जावे फिर रचे। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह जो सारा विश्व का झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तुम मीठे मीठे बच्चे ही जानते हो। जैसे माली लोग हर एक बीज और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। यह है ह्यूमैनिटी का बीज, उनको कोई नहीं जानते। गाते भी हैं परम पिता परम आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप निराकार है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा ही दे रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पाठ बजाती है। बाप को करण करावनहार पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर यहाँ आएंगे ना। पतितों को पावन कोई प्रेरणा से थोड़ी ही बनाएंगे, जरूर यहाँ आना पड़े। वही सबको प्योर बनाकर ले जाते हैं। वह बाप ही तुम बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है, इस पर भी तुम भाषण कर सकते हो। भ्रष्ट कनिष्ठ तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास तो टॉपिक बहुत ही है। यह कलयुगी तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान पावन कैसे बनती है, यह भी समझाने लायक है, परंतु बंदर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं हैं। आगे बहुत आकर सुनते रहेंगे, छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे। गति सदगति की हड्डी तो एक ही है ना। तुम कह सकते हो सर्व का सदगति दाता एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा वह बैठ श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सदगति, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, परंतु अपने को नहीं समझते। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं है। श्री श्री जब आवे तब ही श्री बनावे। श्री श्री का टाइटल जो देवताओं आदि को सतयुग में था, सो अंत में आकर इन कलयुगी गवर्नमेंट ने ले लिया। यहाँ तो मुसलमान आदि सबको श्री श्री कहते हैं। श्री अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले अपने को श्री श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या? यहाँ तो सभी को श्री श्री कहते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। हंस मोती चुगने वाले, बोगले गंध खाने वाले, फर्क तो है ना। यह देवताएं हैं फूल, यहाँ तो सभी है कांटे। वह है गार्डन ऑफ अल्लाह।
बाप तुमको फूल बना रहे हैं। बाकी फिर फूलों में है वैरायटी। सबसे अच्छा फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया के किंग क्वीन फ्लावर्स कहेंगे। तो तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। इसमें बाहर से कुछ करना नहीं होता है। यह बत्तियाँ आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए ना। शिव जयंती पर जलाना चाहिए, न कि दीपमाला पर। दीपावली पर लक्ष्मी को आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी ही है। लक्ष्मी क्या भंडारा भरेगी? तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अकूट खजाना भर जाता है। यह ज्ञान रत्न है ना, वहाँ भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम मालामाल हो जाएंगे। बुद्धि से समझते हैं, सतयुग में ढेर के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वही होंगे। मनुष्य मूंझते हैं, यह सभी खल्लास हो जाएंगे, फिर कहाँ से आएंगे? खानियाँ तो खाली हो गई, पहाड़ियाँ आदि टूट गई, फिर कैसे होंगे? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो कुछ था सो फिर होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में भी है, बाबा आपने तो सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी, कोई भी छीन नहीं सकता। उसके भेंट में अभी क्या है? एक दोमी जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते रहते हैं। स्वर्ग का रिश्ता बाप का जन्मदिन मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अभी तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको शारीरिक नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजा खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतने मार्क्स से पास होते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया। फिर टीचर को भी सौगात दे देते हैं। यह तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप सौगात आदि क्या करेंगे? वह तो भोगता है ना, हम उनको क्या सौगात देंगे? वहाँ तो उनको याद भी नहीं करेंगे। बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी छिछी डटी दुनिया है, तब तो मुझे बुलाते हैं। तुम हमारा इतना उपकार करते हो, हम फिर भी उपकार करते हैं। पतित से पावन बनाते हैं। बेहद का बाप है ना। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जो तुमको सुनाता हूँ, तुम अभी सुनते हो, फिर भूल जाएंगे। 5000 वर्ष बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ। टीचर है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, तो नापास भी तुम ही होंगे। यह देह अभिमान है। बाप कहते हैं, अपन पर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, फिर तो सभी पर करनी पड़े। यह कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं। यहाँ वह बात नहीं। यहाँ तो तुम्हें रोज पढ़ना है, बाप को याद करना है और दैवी गुण को भी धारण करने हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है, कंबाइंड रूपधारी भव। आप बच्चों को कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए। सदा कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना है। इसका प्रभाव प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, आपके ऊपर वार नहीं कर सकेंगे। एक कदम की दूरी पर भी सेफ रह जाएंगे।
शस्त्र होते हुए भी शस्त्र निर्बल हो जाएंगे। इसलिए सदा अपने को कंबाइंड स्वरूप शिव शक्ति स्वरूप अनुभव करो। ओम नमः शिवाय।